हेलो, योर वार्म वेलकम ऑन आवर ढाका सर मैथ्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। और अपन जैसे ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू सीरीज में पढ़ रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट पार्ट जो अपना होना था, अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? देखो बोले नहीं ना आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो ये आइडेंटिटी मैं पढ़ा चुका हूं। आज अपन बात करेंगे सेकंड आइडेंटिटी की। ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं। और कोई स्टूडेंट अगर आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से लेकर के कंटिन्यू सारे वीडियो देखें। आपको 100% कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, जो मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी निकाल के बताई थी वो कैसे बताई थी, वो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से समझाई थी। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपन ने कैसे निकाली थी? मैंने कहा था कि इन सब में किससे डिवाइड करना है? कर्ण स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए। अब आप खुद ये बात बताओ, अगर कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बताओ कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया? 1। और बताओ लंब बटे कर्ण। अब देखो मैं फिर कह रहा था ना, शुरू से वीडियो देखो और हर चीज को याद करते हुए आओ। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। लंब बटे कर्ण बताओ क्या होता है अपने पास? साइन थीटा। लेकिन ये स्क्वायर है तो अपन क्या लगा देंगे? स्क्वायर। और बताओ आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस। और स्क्वायर है तो ये लग जाएगा। तो ये अपन ने जो फर्स्ट आइडेंटिटी है कैसे आई, इस पर डिपेंड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे कंप्लीट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब सेम वैसे ही अपन सेकंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो देखो सेकंड आइडेंटिटी पहले तो मैं समझाता हूं बनी कैसे। वही पाइथागोरस प्रमेय लिख दीजिए। आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब फर्स्ट में तो अपन ने किससे डिवाइड किया? सबको कर्ण से डिवाइड कर दिया। अब आप आधार से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो आधार से डिवाइड करेंगे तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो बताओ यहां पर तो आधार से आधार कट गया, कितना आ गया? देखो मुझे बोल के बताओ कितना आएगा? 1। अब बताओ लंब बटे आधार क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको, लंब बटे आधार क्या होता है? 10। और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और बताओ कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक। और ये स्क्वायर लग जाएगा। मैंने एकदम से धीरे धीरे सारी की सारी बातें आपको समझाई थी। और मैंने आपको यह भी कहा था कि डे बाय डे आपको खुद को इम्प्रूव करना है। अब आप हमेशा ही 2+2 4 पढ़ते रहोगे तो उससे खुश तो हो जाओगे, लेकिन उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो जो चीजें पहले पढ़ चुके हो वो 100% आप क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो देखा करो। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो बताओ, वैसे तो अपन क्या करेंगे, यहां से 10 को उधर ले जाओ तो अपनी एक आइडेंटिटी ये बन गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। फर्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और सेकंड आइडेंटिटी है ये। और इसको जरूरत पड़ने पर कैसे कैसे यूज किया जा सकता है? इसको जरूरत पड़ने पर देखो सेक को इधर भी भेज, 10 को इधर भेज सकते हो। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? और क्या कर सकते हैं, देखो इस एक को उधर भेज दो तो एक और मेथड क्या बनेगा? 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस कितना होगा? 1। ऐसे ही मैंने साइन में भी क्या बताया था? 3 मेथड बताए थे और ऐसे ही इसमें बताए। मेन आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसको चेंज करके टोटल कितने मेथड बनेंगे? 3 मेथड बनेंगे। तो अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी पर डिपेंड। अब देखो अभी टोटल कितनी आइडेंटिटी होती है? 3। एक बार कर्ण से भाग दे दिया, एक बार आधार से, और एक बार किससे देंगे? लंब से भाग देंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी अपने पास आ जाएगी। लेकिन खैर अपन वो नहीं पढ़ रहे हैं, आज अपन इसी आइडेंटिटी पर बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां तक की बात समझ आ गई क्या सबको? देखो मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो आपको बोल के बताना है हाँ सर समझ में आ गया या फिर नहीं आया है। ठीक है।
तो अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पर डिपेंड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख। तो देखो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये चीज याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना। पहला क्वेश्चन अपने पास है, यदि सेक स्क्वायर थीटा, अब मेरे साथ साथ बोलते रहो, कम से कम देख के तो बोल लिया करो आप ही। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 7 हो तो साइन थीटा की वैल्यू पूछिए। अब सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई किया करो हमेशा, भले आपसे हो या ना हो, लेकिन सेक की जगह क्या लिख सकते हो, टेन की जगह क्या लिख सकते हो, आप कम से कम कुछ ना कुछ जरूर किया करो। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग खुद चलना स्टार्ट हो। तो देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 7। एक तो ये दे रखा है अपन को, और दूसरी अपने पास बेसिक आइडेंटिटी है जो अपन जस्ट पढ़ रहे थे। कौन सी, देखो ये रही, मैं कह रहा था ना याद कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। देखो फिर नहीं बोले ना, बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिख दीजिए यहां पर, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब आप खुद ही समझ जाओगे, देखो इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 10 और माइनस का 10 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ सेक और सेक कितने सेक हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा, इधर 7 और 1 कितना आ गया, 8। अब ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8/2। और यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी सेक की, वो देखो अपन कैसे निकालते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 4। और यहाँ से अपने पास सेक थीटा जो है वो देखो इधर क्या था, स्क्वायर था, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा, और 4 का अंडरूट कितना बन जाएगा, 2। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर आपने प्लस माइनस तो नहीं लिया। मैं ये सोचकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ओनली क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखो आप यहाँ से, अब इसके नीचे अपन कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब बताओ अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, आप कहोगे कि सर अपने पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई सेक थीटा की वैल्यू आ गई, और बताओ कितनी आ गई, 2/1। और बताओ हमसे पूछा क्या है, अब बताओ हमसे पूछा क्या है, हमसे साइन थीटा पूछा है। तो अब आपको पता है सेक दे रखा है, अपन को साइन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल बना के वहां पर जाएंगे। तो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, ये यहां पर थीटा रख देते हैं। थीटा के सामने क्या होता है, अब देखो पीछे वाली चीजें हमेशा यूज होती रहेंगी, तो आप उनको अच्छे से क्लियर रखा करो। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। अब आप ये बताओ सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण तो कितना है, 2, और बताओ आधार कितना है, 1। अब आपको लंब निकालना है, तो आप क्या करोगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लगा के आराम से सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा, √3 आ जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक की समझ आ गई क्या सबको। अब आपको पूछा है साइन थीटा, बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताओ इसमें लंब तो कितना है अपने पास, √3, और बताओ इसमें कर्ण कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, √3/2 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सेम ऐसा ही लेने वाला हूं, और आप वीडियो पॉज करके खुद करने की ट्राई करना। हर हाल में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 22 हो तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान अपन से पूछा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप खुद कर भी सकते हैं इसको। देखो आपको ये तो यहां पर दिया गया है अपन को, और अपने पास अपन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो वो यहां पर लिख दीजिए, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। कुछ बच्चे अब भी नहीं बोले, दोबारा बोलो कितना होता है, 1 होता है। अब देखो क्या होगा, पिछली बार तो यहां पर भी 10 था, यहां पर भी 10, तो प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो गया। लेकिन आप बताओ इस बार अपने पास कैंसिल हो सकता है क्या, बोल के बताओ, कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर तो 3 10 है और नीचे कितना है, ओनली 10 है। तो अपन क्या करते हैं, वो बराबर होते हैं तभी कटते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे,
अब देखो ऊपर 3tan है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 3tan होना चाहिए। और 3tan बनाने के लिए नीचे वाले इक्वेशन को कितने से इंटू करेंगे, 3 से। तो 3 से यहाँ करेंगे तो यहाँ 3 से 1 बन जाएगा, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1 को 3 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ 3 और 2 कितना आ गया, 5 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 22 एंड 3 कितना हो गया, 25। और यहां से बताओ सेक स्क्वायर थीटा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, 5। और बताओ सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, सॉरी सेक थीटा की स्क्वायर हटा देते हैं तो बताओ वो कितनी आ गई, √5। और नीचे कितना ले लेते हैं, 1। अब बताओ हमें वैल्यू किसकी मिल गई, सेक की, और हमें पूछा क्या है, कोसेक। तो सेक से कोसेक पर जाना है तो अपने पास जब भी दो ऐसे सिंपल चीजों में रिलेशन बनाना हो तो वो किसके थ्रू बनाते हैं, ट्रायंगल के थ्रू बनाते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहां से ट्रायंगल में एक थीटा फिक्स कर देते हैं अपन। जैसे मैं यहां पर थीटा रखता हूं, थीटा के सामने क्या होता है, देखो फिर बोलना बंद कर देते हो, मुझे पता चल जाता है आप कब बोलते हो और कब नहीं बोलते हो, तो आप साथ साथ बोलते रहा करो। बताओ थीटा के सामने क्या होगा, लंब। तो बताओ ये क्या होगा, आधार, और ये तो कर्ण फिक्स है। अब बताओ सेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ण बटे आधार। किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, √5, आधार कितना है, 1। तो बताओ ये कितना आएगा अपने पास, 2। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात, समझ में आ गई क्या? तो कमेंट में लिख के बताओ, मुझे तुरंत लिखो कमेंट में, हाँ सर समझ में आ गई या नहीं आई है, क्यों नहीं आई, मुझे कैसे समझाना चाहिए था, वो बात आप तुरंत कमेंट में लिखो, मैं उतना इंप्रूवमेंट जरूर करूंगा। ठीक है ना? देखो फिर आप कुछ नहीं बोले, मैंने कहा ठीक है ना, आपको बोलना चाहिए हाँ सर ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। ठीक है ना? अब देखो हमें कोसेक थीटा पूछा है, बताओ कोसेक थीटा क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें एकदम अच्छे से याद कर ली हैं। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो बताओ इसमें कर्ण तो कितना है, √5, और बताओ लंब कितना है, 2। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि एकदम इजी लैंग्वेज में आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। और मैं कोशिश, सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मैं इस सीक्वेंस से पढ़ाता हूं हमेशा कि हर एक बच्चे को सारी की सारी बातें समझ में आ जाए, भले वो कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, चाहे उसने पहले ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर वो मेरी कंप्लीट क्लास से रेगुलर देखेगा तो उसको जरूर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो अगला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके, मैं हमेशा कहता हूं पहले आप खुद ट्राई किया करो, और भले हो नहीं हो लेकिन आप 2-4-5 मिनट जरूर क्वेश्चन को दिया करो। तो देखो अब अपन इसको सोल्व करते हैं, कैसे कर पाएंगे वो आप देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली आइडेंटिटी में भी पढ़ाया था, आप कहोगे कि सर कैसा पढ़ाया था, अभी खुद ही समझ आ जाएगा। देखो बताओ 1 कब आता है सेक और टेन के मैटर में। देखो 1 कब आता है सेक और टेन के मैटर में, मैं यहां लिख देता हूं और आपको ये बात याद भी होगी अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब देखो सेम ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन मैंने साइन और कोस वाली आइडेंटिटी में भी पढ़ाया था, सबसे फर्स्ट में शायद यही पढ़ाया था। तो आप चीजें याद रखा करो कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपन, ये हर जगह यूज हो सकता है। अब देखो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर से क्या बनता है, 1। तो मैं क्या करता हूं, सेक स्क्वायर को अलग रख देता हूं, बाकी कोष्टक में ले लेता हूं। तो इस सेक स्क्वायर को अलग रखूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर एल्फा, और नीचे कितना आ गया, सेक स्क्वायर बीटा। इसको मैं अंदर कर देता हूं और बाहर कितना रह गया, सेक स्क्वायर एल्फा। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हुआ, देखो इंटू करने पर पावर जुड़ जाती है, तो सेक स्क्वायर इंटू करोगे तो 2 और 2 पावर कितनी हो जाएंगे, 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, 10 की पावर कितनी है, 4, अपन को बाहर 2 ले जानी है, तो अंदर आप 2 रख लो, 10 स्क्वायर एल्फा अपॉन 10 स्क्वायर बीटा। मेरे साथ साथ कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो या फिर मिस्टेक कर रहे हो, 10 स्क्वायर एल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। देखो मैं अगर इसको छुपा दूं तो बताओ सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बराबर कितना होता है, चाहे इसको थीटा बोल दो चाहे यहां पर एल्फा बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब बताओ इसकी और इसकी वैल्यू ही 1 होती है, तो बताओ इनका कोई महत्व है क्या यहां पर, किसका,
इसका और इसका। अब आप कहोगे कि सर महत्व नहीं है इसका, मतलब ये जीरो है। नहीं, कभी भी जीरो नहीं हो सकते। जीरो होंगे तो फिर इससे इंटू करेंगे तो ये कंप्लीट ही जीरो बन जाएगा। जीरो माइनस जीरो बराबर अपने पास वन कभी नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? तो ये जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? वन। और इसकी वैल्यू भी कितनी है? वन। अब देखो ये वन है, ये वन है, तो वन से किसी को इंटू करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? वन। समझ में आ गई बात? तो अपन ने जब कंपैरिजन किया तो हमें समझ आया कि ये इतना इतना जो पार्ट है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? वन का। और ये पार्ट भी किसका रोल प्ले कर रहा है? वन का कर रहा है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही शानदार मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। आप बड़े ध्यान से समझा करो चीजों को, बहुत बेसिक से समझाता हूं मैं। तो चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, देखो अपन को एक बात समझ में आ रही है कि सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर बीटा इक्वस टू कितना है? वन। तो इसको इधर भेज दो, यहां से क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा इक्वस टू सेक स्क्वायर बीटा। बताओ दोनों ही सेक हैं और यहां पर अल्फा और यहां पर बीटा और दोनों की वैल्यू बराबर है। सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों यहां पर क्या है? बराबर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर 1% कम समझ आई है तो इसका आप वीडियो पीछे करो और वापस देखो इसको। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा जो अल्फा और बीटा है वो दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं तो देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। देखो यहां पर अल्फा बराबर बीटा है तो मैं यहां पर बीटा बराबर अल्फा लिखता हूं। बड़े ध्यान से समझना, सेक की पावर 4 बीटा की जगह अल्फा लिख सकता हूं क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये कहां से पता चला? ये यहां से पता चला, इसको आराम से समझिए। और नीचे कितना है? सेक स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही मैं इधर करने वाला हूं, 10 की पावर 4 बीटा की जगह क्या रखता हूं? अल्फा और 10 स्क्वायर अल्फा। अब बताओ सेक स्क्वायर अल्फा से दो पावर कट जाएंगे, ठीक है, और यहां से भी कितनी पावर कट जाएंगे? दो। तो क्या बच गया? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। और अभी अभी मैंने ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी। बताओ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो इस क्वेश्चन की अगर न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू एक आएगी। अगर संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है तो फिर ये डायरेक्ट ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अगला जो मैं कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं वो अपने आप में एक काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है और उससे बहुत ज्यादा टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, अभी जस्ट मैं आपको वो समझाने वाला हूं। तो अपन ये आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, अब इससे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो उन पर डिस्कस करते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको एक बात समझाई थी, आपको याद है या नहीं है? मैंने आपको यह समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा होता है तो अपन एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं? घटा देते हैं। याद है क्या आपको? माइनस का चिन्ह है, पावर 2 है तो अपन ऐसा करते हैं। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, सारे वीडियो सीक्वेंस से देख रहे हो तो आपको ये बात जरूर पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो देखो अब यहां पर भी दो चीजें हैं और स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन एक बार तो उसको ऐड कर सकते हैं और एक बार क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ध्यान से समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार तो जोड़ दिया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बार घटा दिया। और बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो फिर बोलना बंद कर देते हो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। अब देखो, अब बताओ ये इसके इनटू में है तो इसको अपन उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास क्या बन गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया? वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा अपन कर सकते हैं और जरूरी नहीं अपन इसी को उधर भेजें। देखो एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं और इसकी जगह मैं इस माइनस वाले को उधर भेजता तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाती? देखो माइनस वाले को उधर भेजूंगा तो इधर इंटू में उधर डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस क्या बन जाएगा? टेन थीटा। देखो फिर बोलना बंद कर देते हो आप, मेरे साथ साथ कभी नहीं बोलते हो और इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है।
मैं कहता हूं ना कि आप मुझे फॉलो कीजिए पूरी, और ये तो क्लास भी नहीं है, आप 3-3 4-4 बार इन चीजों को देखिए, कंप्लीट बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे हर एक स्टूडेंट को। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझिए आप आराम से। कभी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछे और इसकी दी हुई हो तो आप इसको ऐसे लिख दिया करो, और कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछे और माइनस वाले की दी हुई हो तो एक के नीचे लिख दिया करो। अब आप फिर ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू सपोज 7 है, और आपको पूछ लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1 अपॉन और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 7। क्या मेरी बात समझ आई क्या थोड़ी सी? मैं कहता हूं ना 100% समझ आएगी, बस आप टेंशन मत लिया करो, थोड़ी हिम्मत रखा करो। मुझे पता है स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उस बात को और अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यही तो मेरे एक्सपीरियंस का, मुझे जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ इसका यही बेनिफिट मिलता है मुझे। देखो फिर आप समझना, अगर कभी ऐसा दिया हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वस टू 3 और आपको वैल्यू पूछ ले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो देखो अब फिर ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछिए क्या होती है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, और अभी इसका क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूं, टेंशन मत कीजिए आप, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो फिर आप एक और क्वेश्चन से समझिए। अगर सपोज आपको ऐसा दिया हुआ हो, देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देखना आप। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू x हो तो सेक थीटा का मान बताओ। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो क्या अपन यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं क्या? और सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, देखो प्लस वाली वैल्यू को नीचे रख दो तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, अक्ष। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसे ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा, और ऐड किया तो इधर भी ऐड कर दो, अक्ष प्लस 1 अपॉन अक्ष, और इधर 2 सेक थीटा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, अक्ष। और ये 2 इधर किस में है अपने पास, ये 2 इधर किस में अपने पास, इनटू में, तो इधर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या अपने पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई क्या? बताओ समझ में आई है क्या मेरी बात? बोल के बताओ, मैं ऐसे मानता ही नहीं हूं। समझ में आई है क्या आपको बात है? आ गई। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को, और अगर इस क्वेश्चन में यहां पर तो किसकी वैल्यू पूछी है, सेक की। अगर यहां पर कोसेक की पूछता तो देखो अपन क्या करते हैं, सेक की वैल्यू दे रखी है ना, और ट्रायंगल बना के किसकी बता देते, कोसेक की बता देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा अपन इसी को और कैसे कर सकते हैं वो और देखो। अगर सपोज इसमें टेन की वैल्यू पूछता तब क्या करते, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। अगर हमें यहां से 10 की वैल्यू पूछता तो हम इसे जोड़ते नहीं, हम इसे क्या कर देते, घटा देते। और ऐसे क्वेश्चनों में घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये किसका हो जाता, माइनस का। अब देखो घटाया तो ऐसे हो गया, अब ये तो चला गया, बताओ कितना बचेगा, 2 टेन थीटा बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 2 इधर नीचे चला जाएगा। तो 10 की वैल्यू भी पूछ सकता है, सेक की वैल्यू भी अपन को पूछ सकता है। हालांकि यहां से भी निकाल सकते थे, सेक की वैल्यू मिल गई तो ट्रायंगल बना के भी 10 की निकाल सकते हो, लेकिन यहां से इतनी मेहनत करोगे उससे अच्छा इसमें डायरेक्ट ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10। तो ऐसा क्वेश्चन देकर आपको सेक की वैल्यू पूछे, 10 की पूछे, तब तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी। इनके अलावा किसी की पूछे तो इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ट्रायंगल बना करके क्या करेंगे, दूसरे की वैल्यू अपन बताएंगे। तो देखो अब इस पर डिपेंड मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं जो एसएससी ने पहले एग्जाम में पूछे हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वस टू पी हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद वीडियो पॉज करके करने की ट्राई करो, बहुत आसान है।
अब देखो आपको पता है कभी भी ऐसे दिया हुआ हो तो अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, और बताओ वो कितनी आएगी, 1/p। और ये कैसे आएगी ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। अब देखो, अब अपन को तो साइन की वैल्यू पूछी है, साइन की पूछी है तो चाहे तो आप सेक की निकाल के ट्रायंगल बना लो, चाहे आप टेन की निकाल के। तो अपन सेक की निकाल लेते हैं, इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखो प्लस का टेन और माइनस का टेन तो कैंसिल, इधर से क्या बन जाएगा, 2 सेक थीटा, और इसे जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, p + 1/p। और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी अपने पास, p² + 1 कितना आएगा, 2p आएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ या ना लिखो अभी। अब देखो वैल्यू किसकी बतानी है, साइन थीटा की। एक चीज याद रखना, मैंने आपको क्या बताए थे, क्वाड्रेंट्स बताए, वो सॉरी ट्रिपलेट्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे, 3, 4 और 5, 5, 12 और 13, 7, 24 और 25, ऐसे ही मैंने 8, 15 और 17 बताया था। ये कर्ण होता है हमेशा, ये आधार और ये लंब, या फिर ये लंब तो ये क्या हो जाएगा, आधार। एक ट्रिपलेट में आपको बताना भूल गया था कि एक ट्रिपलेट कौन सा होता है अपने पास, कर्ण तो क्या होगा अपने पास, u² v² + u², एक क्या आएगा 2uv, और एक क्या आएगा v² - u²। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ये जो लास्ट वाला है ना, आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजें तो क्लासों में पढ़ते रहते हो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपके सामने आती नहीं है। कभी आपके सामने ऐसा ट्रिपलेट नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत सारी जगह यूज होता है। देखो ध्यान से समझना, अब ये इसी क्वेश्चन को आसान बना देगा। अगर मैं तो इसको बनाऊं तो 2 सेकंड में कर लूंगा, लेकिन किसी को अगर ये ट्रिपलेट नहीं पता है तो वो थोड़ा परेशान होगा, तो आप समझने की कोशिश करना। अब देखो ट्रायंगल तो बना लेते हैं अपन, ये लो ट्रायंगल बना लिया। अब बताओ सेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक थीटा करता है कर्ण बटे आधार। तो बताओ कर्ण कितना होगा, p² + 1, आधार कितना है 2p। अब देखो ध्यान से, वैसे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, थीटा, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। वह अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बताओ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। और मेरा अगर किसी बच्चे को ये ट्रिपलेट याद है ना, कौन सा, देखो u² v², तो ये किसका काम कर रहा है, बताओ ये किसका काम कर रहा है, v का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो तो v² और u² आ गया। 2u और इसकी जगह पर आप 1 रख दो, 2uv हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, v² माइनस, तो यहां पर क्या आएगा, p² - 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वरना आप इसमें कम से कम 2 या 3 मिनट अपनी वेस्ट कर देते हो। तो ध्यान रखा करो, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाए ना ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, तो याद रख लिया करो, यहां पर प्लस वाला आता है, माइनस वाला, और 2uv यहां पर ये ऐसे आते हैं। ये अभी आगे और भी समझाऊंगा, इसका काफी यूज है। अब बताओ साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना है अपने पास, p² - 1, और लंब बटे कर्ण कितना है, p² + 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। और चलो एक और क्वेश्चन इस पर डिपेंड अपन लेने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां से इसको कैसे देखो, सेक थीटा + टेन थीटा दे रखा है, तो अपन तुरंत ही यहां से ऐसे क्वेश्चनों में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा - टेन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 + √3। कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि सर आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करवाते हो। तो देखो ऐसी बात है, यहां पर ना तो मेरा कोई टाइम बाउंडेशन है, और ना आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन है। आप भी आराम से वीडियो देखिए, मैं भी आराम से काफी सारे एग्जाम्पल के साथ बना रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे को एकदम आराम से समझ में आ जाए। इसलिए मैं इतने एग्जाम्पल लेता हूं, वरना मैं एक क्वेश्चन करा के भी छोड़ सकता हूं। तो बताओ यहां से क्या आएगा, 2 सेक थीटा, और इसको ऐड करते हैं 2 + √3 और + 1/2 + √3। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, अभी आपको ये मैं कहां पर पढ़ाऊंगा, ये घातांक करने में पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चनों का क्या कर देते हैं अपन, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है
तो चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, तो चिन्ह चेंज करो, 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर दो। अब देखो ऊपर तो कितना बन गया, ऊपर तो बन गया, यहाँ पर इसके नीचे एक मान लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, प्लस 2 माइनस रूट 3। ऊपर तो ये बन गया, ठीक है। और नीचे देखो, इधर अपने पास नीचे क्या दे रखा है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी। अभी अभी बता रहा था दो संख्याओं के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाती है। तो नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एलसीएम लिए बिना डायरेक्ट ही लिख दिया। हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया, ये चला जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये क्या आ गया अपने पास, 2 सेक थीटा बराबर 4 है और ये कट जाएगा। बताओ सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी मैंने आपको टेबल नहीं पढ़ाई, अभी मैं एक और आइडेंटिटी पढ़ाने के बाद मैं टेबल पढ़ाऊंगा कि टेबल की वैल्यू क्या क्या होती है और कैसे कैसे बनती हैं। तो एक बार ये थोड़ा सा अपने आउट ऑफ अब तक जो पढ़ा है उससे बाहर की बात है, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये। तो आपको टेबल में ये चेक करना है कि सेक के कौन से थीटा की वैल्यू 2 होती है, कि सेक में कौन से थीटा की वैल्यू 2 होती है। तो बताओ सेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है, 60 डिग्री की होती है। तो बताओ यहां पर हमारे पास जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्या समझ में आई क्या मेरी इतनी सी बात? और कभी अगर कहीं पर कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, क्योंकि मैं लाइव पढ़ा के और फिर उसे अपलोड कर देता हूँ। मैं उस इतना टाइम नहीं रहता कि पहले वीडियो बनाओ फिर उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग करो फिर आप उसको अपलोड करो, तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो नहीं होगा, लेकिन कभी अगर माइनर हो भी जाए तो आप मुझे बता दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद कीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वस टू कितना लिखेंगे, 1/5। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वस टू कितना आ जाएगा अपने पास, 5 प्लस 1/5। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/5 और 2 से नीचे भाग लग जाएगा, ये कितना आ गया, 13। समझ में आ गई? अब बताओ वैल्यू किसकी पूछी है, साइन थीटा की। तो अपन यहां से क्या करेंगे, अपन यहां पर ट्रायंगल बनाएंगे। बताओ सेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना, 13, आधार कितना, 5, तो लंब कितना हो गया, 12। ट्रिपलेट्स याद है ना। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो 12 और कर्ण 13, ये अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत है। देखो क्या क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन है, यदि 2 सेक थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा कि सर ट्रायंगल बना लेंगे और ये वैल्यू हमें दे रखी है और हम सेक और टेन की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एकदम